नमस्कार, मैं अशित कुमार। हमारे साथ हैं कुमार मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, अभी हाल ही में कल की फिल्म आई जी 2898, उसमें दिखाया गया है, अश्वत्थामा के बारे में बताया गया है जी। क्या मानते हैं आप, चूंकि आप काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं जी, महाभारत के अनुसार इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं, या फिर सिनेमा ने अपनी तरफ से जो पूरा चलाया है वो सच है, या महाभारत में भी कुछ इसका आप देखते हैं, सच्चाई किस तरीके से देखते हैं? असित जी, आपका स्वागत है। और ये जो प्रश्न है, कल की 2898 मूवी के बाद जो लोगों के सवाल उपज कर आए हैं जी, तो है क्या कि मूवी जब आप देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, तो लोगों को आनंद आता है। और अगर किसी कैरेक्टर से, चाहे वो पुराना हमारा पौराणिक कैरेक्टर है और लोग जुड़कर आनंद लेते हैं, तो सबसे पहले तो यही सुखद है। अब आपने कहा कि महाभारत में क्या लिखा है, तो देखिए अश्वत्थामा का जो जिक्र है वो सौप्तिक पर्व में आता है महाभारत में जी। और सौप्तिक पर्व का जो 16वां अध्याय है उसमें वो घटना आती है जब वो कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये द्रौपदी के पुत्रों को सबको खत्म करके, समाप्त करके चले आते हैं और भीम वगैरह इनका पीछा कर रहे हैं अर्जुन जी। तो कृष्ण जो है उनको पकड़ लेते हैं। उस समय वो उत्तरा के गर्भ पर जो ब्रह्मश्री नाम का एक अमोघ अस्त्र होता है वो छोड़ देता है जी। और वो खुश होता है, चूंकि वो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण भी है और गुरुपुत्र है, तो हर कोई उसको मारने में हिचकिचा रहा है। तो फैसला ये हुआ कि ये जो है इसका वध कर देना चाहिए। तो कुछ बड़े लोगों ने समझाया कि इसकी हत्या नहीं की जा सकती है, और जो अमोघ अस्त्र गया है ब्रह्मश्री नाम का, वो उत्तरा के जो विराट की पुत्री हैं उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करता है। लेकिन कृष्ण जो है वो अपनी तप से, शक्तियों से, अपने प्रभाव से उस बच्चे को जीवित बचा लेते हैं, जिसका बाद में नाम परीक्षित पड़ता है। लेकिन इस घटना के बाद भगवान कृष्ण जो है वो बहुत कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर वो उसको शाप देते हैं। और ये जो शाप है वो बाकायदा महाभारत में एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है। और आप कहेंगे तो मैं इसका जो पृष्ठ है वो भी बता सकता हूँ कि ये जो 1437वें पेज पर ये श्लोक आता है और 9 से 12 नंबर पर ये 3 श्लोक आते हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि तू, हे द्रोण पुत्र, अब तू 3000 वर्षों तक भटकेगा, तू शरीर से रोग से पीड़ित रहेगा, तेरे शरीर से रक्त और मवाद बहेगा, लोग तुझसे घृणा करेंगे, कोई मनुष्य तेरी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा, और इस संसार में 3000 वर्षों तक तू भटकता हुआ विचरण करता रहेगा। एक महू में भी इस तरीके से खबरें चली थी। तो अब जब 3000 वर्षों का महाभारत में स्पष्ट जिक्र है जी, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि तो 3000 साल बाद अश्वत्थामा को खत्म हो जाना चाहिए, जबकि महाभारत की जो रचना हुई है उसके लगभग 5000 वर्ष पूर्व लोग बताते हैं। तो आज के 4-4.5 वर्ष पूर्व भी अश्वत्थामा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि उन 3000 वर्षों के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ये जरूर कहा कि तू 3000 वर्षों तक भटकेगा जी, तेरे शरीर से मवाद बहेगा, लोग तुझसे घृणा करेंगे, और उसकी जो माथे की मड़ी निकाल ली, ये घाव कभी भरेगा नहीं, तू दुनिया की जितनी पीड़ा हो सकती है सारी पीड़ा भोगते हुए भटकता फिरेगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से वहां यह नहीं लिखा कि 3000 साल बाद तू शरीर छोड़ जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर जो लोग आपस में बटे हुए हैं कुमार जी, तो कुछ लोगों का कहना अलग है, कुछ का अलग है, तो दोनों अब देखिए क्या है कि एक तमाम जगह लोग ये धारणा पाल के, देहरादून में एक कपिलेश्वर मंदिर है, वहां कहते हैं कि अश्वत्थामा आता है ना, और विंध्याचल की पहाड़ियों में एक मंदिर है, लोग वहां कहते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं जी। बुरहानपुर में एक मंदिर है,
लोग वहां कहते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं, उन्हें हमने देखा है। इटावा में एक मंदिर है कालीबा, लोग वहां कहते हैं कि अश्वत्थामा आता है। और ऐसे बहुत सारे जगह एम.आई. राजस्वी ने एक पूरा नॉवेल लिखा अश्वत्थामा पर। उसने तो पूरा उसको इस तरह से लिखा हो, हालांकि वो फिक्शन नॉवेल है, लेकिन उसने कहा कि जो किम जोंग है नॉर्थ कोरिया का, उससे जोड़ दिया है कि अश्वत्थामा ने जाके दुनिया की तमाम चीजों में मदद की है। इतना सारे चीजें कही गई हैं जी। लेकिन होता क्या है कि जो मूल उद्गम स्थल होता है, जहां पर किसी चीज का बीज होता है, अगर हम वहां से देखते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अश्वत्थामा की मृत्यु को लेकर यह भी सत्य बात है कि कोई प्रमाण नहीं है। अगर उसके जीवन के बारे में तो लोग ये कह भी रहे हैं कि वो मुझे मिला है, लेकिन मृत्यु के संबंध में उसका कोई प्रमाण नहीं है। जी। अब साइंस अपनी तरह से काम करेगी कि कोई आदमी 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है कि नहीं रह सकता है। अभी तो अपने जो रामायण है जी, उनमें बताया गया है कि रावण जो है जी, महाराज दशरथ ने 60,000 वर्षों तक राज किया। तो अगर उस समय के लोगों की आयु इतनी होती होगी कि 10-20 हजार साल जिए, अक्सर महाभारत और रामायण की चौपाइयों पर धर्मगुरु हो चाहे कभी हो, अलग अलग राय रहती है, एक राय नहीं होती। एक्चुअली उसकी राय की बात यह है कि अब मैं वाल्मीकि रामायण में एक जगह पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि जैसे किसी ने कहा कि उन्होंने 10,000 वर्षों तक जिया जी, तो 10,000 वर्ष नहीं है, वो 10,000 दिन होते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब मतलब लोग कुछ इस तरह मान लें कि 60,000 वर्षों तक उसने राज किया, तो यह था कि 60,000 दिनों तक उसने राज किया जी। तो इस तरह की मतलब चीजें जो हैं, और जो अब जो गोरखपुर से आती हैं, जो पुरानी वाल्मीकि रामायण महाभारत, उन सब में इस तरह की टीका और टिप्पणियां जो हैं वो लिखी रहती हैं कि इस तरह भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये जनता के लोगों के लेने पर है। कुछ लोगों की आस्था है तो वो उन्हें मानते हैं जी, कुछ लोगों की आस्था, जैसे महाभारत में भीष्म की उम्र लगभग 175 वर्ष बताई गई है, कृष्ण की उम्र 119 वर्ष बताई गई है। तो ज्यादातर लोगों की उम्र जो थी वो 100-150 साल के आसपास रही है महाभारत काल में, यानी द्वापर युग में। तो अश्वत्थामा ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके समकालीन जो लोग थे वो लोग 100-150 साल जिए और एक व्यक्ति 10,000 साल तक जिए उन्हीं के बीच का। तो उसका एक ये भी मानना हो सकता है कि अश्वत्थामा ने जो कृत्य किया था वो कृत्य ऐसा था कि आज भी लोग ये समझते हैं कि अश्वत्थामा भटकता रहे, लोगों के मन में ये हो कि इसको जो सजा मिली थी वो सजा निरंतर चलती रहे, तो उसमें लोग ये मानते हैं कि वो जीवित है जी। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मत है, ये मैंने ना तो देखा है देखो, और जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर इतना जरूर है कि 3,000 वर्षों का उसको श्राप मिला था, लेकिन उसमें यह भी नहीं लिखा है महाभारत में कि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी संभव है कि 3,000 वर्ष के बाद भी वो जीवित रह गया हो। तो कहानी दोनों तरह से है। आपने जैसे महाभारत के हिसाब से मुझसे पूछा तो मैंने महाभारत के हिसाब से आपको बता दिया। मेरा अपना व्यक्तिगत मत आपने पूछा तो व्यक्तिगत मत भी मैंने आपको बता दिया कि जीवित रहना शरीर से नहीं होता है। कई बार कृष्ण नहीं है तो वो आज भी जीवित है। भगवान राम त्रेता युग में हुए पर हमारे मन में आज भी जीवित हैं। महात्मा बुद्ध आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कभी नहीं मरते। तो उनमें एक अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है कि पूरी महाभारत की अंतिम बिंदु पर जाकर जहां पांडव जश्न मना सकते थे जीत का, उसने एक ऐसा काम कर दिया जिससे सारी जीत मिलने के बाद भी युधिष्ठिर रोते फिरे। युधिष्ठिर ने कहा मैं इस राज्य का करूंगा क्या जब मेरे आगे कोई है ही नहीं। जितने अपने जानने वाले बंधु बांधव सारे मर चुके हैं। तो सर्वाधिक जो पीड़ादायक क्षण थे वो यही थे कि सोते हुए पुत्रों पर जिस तरह से उनकी हत्या की गई, और वो कृत्य बहुत निंदनीय था। और अश्वत्थामा का सोच ये था कि वंश में कोई बचे ना, क्योंकि उसको ये लगा कि वो तो मर ही गए, अगर उत्तरा के गर्भ में भी कोई बच्चा है तो वो भी जिंदा न बचे। तो उस पर भी उसने अपना सर्वाधिक जो शस्त्र था ब्रह्मास्त्र के समतुल्य ब्रह्मश्री चला दिया। तो ये जो काम था वो बहुत
खतरनाक काम था। और इसी वजह से बुरी नीयत से समझो चाहे जैसे समझो, अश्वत्थामा याद किया जाता रहा है। हालांकि अब सिनेमा ने, फिल्मों ने उसके जो पॉजिटिव गुण थे, भाई उसने जो कृत्य किया 3000 साल उसकी सजा मिल गई, तो अब उसे भी मुक्त होना चाहिए। अब वो भी लोगों के दिलों में आना चाहिए और वो भी पर्दे पर भी आए तो लोग उसको देखें, उसके बारे में भी एक पॉजिटिव धारणा बननी चाहिए। जी कुमार जी की चूंकि जब बात धर्म की आती है तो पूरे देश में कोई भी रहा हो, लोग जानना चाहते हैं तथ्य क्या है, सही चीजें क्या हैं, तो ये वीडियो भी लोगों तक पहुंचेगी सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। कुमार मनोज जी ने जो उनकी राय थी वो अपनी राय रखी है, तो आप लोग भी तय कीजिएगा कि अश्वत्थामा आज भी है या नहीं है। ये निजी विचार थे कुमार मनोज जी ने जो आप तक पहुंचाए हैं। ऐसी और भी वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक किसी नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।